चलिए स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात करते हैं बेटा। अभी हमने एक्सरसाइज 5.2 को के डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन को फिनिश किया था। आगे उस डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ते हैं एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखिए ध्यान से बेटा, ये हैं आपके एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज़ एक्सप्लिसिट फंक्शन एंड व्हाट इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, हम बात करते हैं। देखिए जैसे कि मैंने एक इक्वेशन लिखी x माइनस वाई माइनस पाई इजकल टू 0। इसका मीन्स क्या है, यहाँ से हम x की और y की वैल्यू आइसोलेट कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं? देखिए हम x की वैल्यू या y की वैल्यू आइसोलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, x माइनस वाई माइनस पाई इजकल टू 0। सपोज हमने y के टर्म्स में इसको लिखा, y के टर्म्स में, तो ये वो y इजकल टू एक्स माइनस पाई। तो हमने y की वैल्यू को यहाँ पे आइसोलेट कर लिया ना, अलग कर लिया। y की वैल्यू को हमने अलग कर लिया। तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, हम यहाँ पे इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू को भी अलग कर सकते हैं। कैसे? x इजकल टू वाई प्लस पाई, x भी आइसोलेट हो जाएगा। तो इस फंक्शन में जहाँ पे हम x और y दोनों की वैल्यू को x अलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे y इजकल टू एक्स माइनस पाई। तो अब देखिए x को हम चेंज करेंगे तो y भी चेंज होगा। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x चेंज होगा, तो x चेंज होगा तो y भी चेंज होगा। इसका मतलब x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। आप बात समझ रहे हैं बेटा? x के यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इस तरीके से ये चेंज होगा। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। x इक्वल टू वाई प्लस पाई, जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या है आपका? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे y क्या हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया, क्योंकि हम y को चेंज करेंगे तो x चेंज होगा। तो x क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। y को चेंज करेंगे तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसी ही फॉर्म को लिखने का तरीका है। इसी फॉर्म को मैंने 2 बार लिखा है आपको समझाने के लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट में हम देखते हैं। हमने क्वेश्चन लिया है बेटा x प्लस, यहाँ देखिए ध्यान से, x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इजकल टू 0। अभी इसको इक्वेशन में आप देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन में x या y को अलग करना चाहूँ, x या y को आइसोलेट करना चाहूँ, y को सिर्फ एक तरफ लिख दूँ, सारे y को एक तरफ लिख दूँ, या सारे x को एक लिख दूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। इस फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। आपको बात समझ में आ रही है बेटा? इन फंक्शन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। यहाँ पे हम x और y दोनों में से किसी को भी आइसोलेट नहीं कर सकते, तो हमारे ये फंक्शन कहलाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, हमारा जो चैप्टर था एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इन फंक्शन को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। चलिए आगे देखते हैं। हम देखेंगे बेटा, हमारी एक्सरसाइज को देखते हैं। यहाँ पे देखिए बेटा, एक्सरसाइज को देखिए 5.3। यहाँ देखिए ध्यान से बेटा, 5.3 एक्सरसाइज हम देखो। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। ठीक है, तो इन क्वेश्चन पहले हम 1, 2, 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इनका dy/dx मतलब डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है एक्सरसाइज 1.3 में। तो फिर आगे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहेंगे। चलिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा ध्यान से। क्वेश्चन है x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इजकल टू 0। आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे? डिफ्रेंशिएशन, यहाँ देखिए बेटा ध्यान से, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया? dy/dx, यहाँ भी x प्लस साइन एक्स वाई माइनस वाई इजकल टू 0, यहाँ पे 0 था। ठीक है, अब देखिए बेटा कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन। देखिए बेटा, dy/dx x का किया, प्लस dy/dx साइन एक्स वाई का किया, माइनस dy/dx वाई का किया। ठीक है, ये हमारा होगा इजकल टू क्या है? 0 है। देखिए x का डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा? 1, जैसे मैंने आपको बताया था। प्लस का साइन एज इट इज आ गया। साइन एक्स वाई, आपको साइन x का पता है cos x होता है, पर साइन एक्स वाई का नहीं पता, तो एक्स वाई को कुछ देर के लिए x मान लीजिए। एक्स वाई को कुछ देर के लिए x मानिए, साइन x क्या हो गया? cos x हो गया। अब जिसको x माना है उसका फिर से डिफरेंशिएशन, आपने x कैसे माना था? एक्स वाई को। देखिए यहाँ पे देखिए, x और y यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या? x और y 2 वेरिएबल्स हैं, मतलब प्रोडक्ट रूल लग रहा है इसके अंदर। 2 फंक्शन की मल्टीप्लाई हो रही है x y, 2 फंक्शन की मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू v से करेंगे। u विद डिफरेंट dy/dx v प्लस v dy/dx u। ठीक है, तो x y करते हैं, तो x को एज इट इज रखा, y का डिफरेंशिएशन, प्लस y को एज इट इज रखा, x का डिफरेंशिएशन, माइनस dy/dx इजकल टू 0। चलिए आगे देखते हैं बेटा। 1 प्लस, जो हमने डिफरेंशिएशन कर लिया है यहाँ पे, अब देखिए अब
कॉस एक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 1 प्लस एक्स कॉस वाई एक्स कॉस एक्स वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स वाई माइनस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए डी वाई ओवर डी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स दोनों को एक साथ ले आएंगे, डी वाई ओवर डी एक्स को, ये डी वाई ओवर डी एक्स और ये डी वाई डी वन आप एक साथ ले आएंगे, और जो भी डी वाई ओवर डी एक्स के अलावा बचा है मतलब 1 और क्या वाई कॉस एक्स वाई, इसको वहाँ पे ले जाएंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, ठीक है। तो हमने डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया यहाँ से, तो एक्स कॉस एक्स वाई माइनस 1 इजल टू -1 माइनस वाई कॉस एक्स वाई। और डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, -1 माइनस वाई एक्स कॉस एक्स वाई अपॉन एक्स कॉस वाई -1। इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इस तरीके से, देखिए ध्यान से बेटा। ये 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। 2x प्लस साइन वाई प्लस साइन वाई, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व हम कैसे करते हैं, देखिए 2x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स हमने सॉल्व किया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए दोनों साइड्स में हमने डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। आप देख रहे हैं हम डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं। फिर 2 टाइम्स कॉन्स्टेंट था, कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया, 2 टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस 3 को बाहर कर दिया इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, क्लियर। 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। आप डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकाली तो 3 इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू प्लस का 2, यहाँ माइनस का 2 हो गया, कॉस एक्स -2, तो आंसर क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स -2/3। तो आपने इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। वो जो मैंने इससे पहले कराया था वो आपका एग्जाम्पल था बताने के लिए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा। यहाँ देखिए बेटा 2x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू, क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ से 2x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू साइन वाई आपको करना है क्वेश्चन को। तो 2x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू साइन वाई आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो डी वाई ओवर डी एक्स आपने डिफरेंशिएट किया, जैसे हम x के रिस्पेक्ट में करते आ रहे हैं वही x के रिस्पेक्ट में यहाँ भी करेंगे। देखिए अब ध्यान से हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, आपको दिख रहा है बेटा हमने डिफरेंशिएट इस तरीके से किया, ठीक है। साइन वाई का कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स, उसके बाद देखिए हम ऐसे ही करते आ रहे हैं। फिर हमने डी वाई ओवर डी एक्स और डी वाई डी एक्स को एक तरफ ले आए और जो भी बचा है उसको एक तरफ ले गए। तो ये डी वाई डी एक्स ये था प्लस का, ये माइनस का आ गया, ये प्लस का 2 था, यहाँ पे रहेगा माइनस का 2 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स, फिर यहाँ पे 3 माइनस कॉस वाई -2, तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या है, -2/3 माइनस कॉस वाई। आपने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, मतलब लास्ट क्वेश्चन तो नहीं है, अभी और क्वेश्चन 4 भी करेंगे, 5 भी करेंगे, 6, 7, 8 सारे क्वेश्चन पूरी एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे हम। देखेंगे हर क्वेश्चन को जज करेंगे कैसे क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, आगे देखते हैं, ठीक है बेटा। लास्ट देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखती है बेटा ax प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई क्वेश्चन है, हमें करना है। देखिए बेटा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, हमें डिफरेंशिएशन विद x के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए डी वाई ओवर डी एक्स ब्रैकेट ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू कॉस वाई। करिए बेटा ए कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया, ए इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू एक्स प्लस बी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई की होती है माइनस साइन वाई इज इक्वल टू, अब देखिए कॉस वाई है ना, हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो देखिए वाई को एक्स मानिए, है ना, वाई को एक्स मानिए, तो कॉस एक्स क्या होगा माइनस साइन एक्स, एक्स क्या था वाई था, और वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है। आपने स्टेप से अपने इसको सॉल्व किया, ठीक है। फिर a प्लस बी इंटू 2y इंटू टी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस साइन वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स। आप देखिए अभी नेगेटिव जो साइन नेगेटिव वाले थे और जो पॉजिटिव वाले हैं उसमें हमने ये देखेंगे कि जो डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ भी ये डी वाई ओवर डी एक्स की दोनों को हमने एक साथ ले लिया, ये यहाँ पे आ गए। जो पॉजिटिव का ए था यहाँ के माइनस का नेगेटिव हो गया, यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन आ गया, तो आंसर है 2by प्लस साइन वाई माइनस ए। यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या आई, डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आई -a अपॉन 2by प्लस साइन वाई। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को आपने सॉल्व किया और आपने ये देखा कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं और इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। इस सेशन के लिए इतना ही, आगे बढ़ते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।